हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के हिंदी से चैप्टर 1 जिसका शीर्षक है दो बैलों की कथा। इस पाठ के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। पाठ का पहला प्रश्न, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा। काजी हाउस एक प्रकार का पशुओं के लिए जेल थी। उसमें आवारा पशु को रखे जाते थे ताकि वो दूसरों के खेतों में घुसकर फसलों को नष्ट न कर सके। अतः काजी हाउस के मालिक का यह दायित्व होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे तथा भागने न दे। इस कारण हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती होगी। पाठ का दूसरा प्रश्न, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा। छोटी बच्ची का मां का देहांत हो चुका था। उसकी मां सौतेली थी जो उसे मारती थी। बैल दिन भर जोते जाते थे और उन्हें भी डंडे मारे जाते थे। उन्हें खाने के लिए सूखा भूसा दे दिया जाता था। बैलों की इस बुरी हालत पर छोटी बच्ची को दया आ गई। उसे लगा कि बैलों के साथ भी उसके समान, उसके जैसा ही सौतेला व्यवहार हो रहा है। इसलिए उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया था। वह रात को उन्हें एक एक रोटी खिला आती थी। तीसरा प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए? इसका उत्तर इस तरह से होगा। इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं, जिसमें पहला है, सरल, सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है। और दूसरा, इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। आजादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आजादी की लड़ाई में योगदान करनी चाहिए। पाठ का चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधों को किन सौहागत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्छ का प्रयोग कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा। गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। यदि किसी को मूर्ख कहना चाहते हो तो उसे आप उसे गधा कह सकते हैं। गधा मूर्ख के अर्थ के रूप में रूढ़ हो गया, परंतु लेखक ने इसे सही नहीं माना, क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता से किसी को हानि नहीं पहुंचाता। गाय, कुत्ता, बैल जैसे जानवर कभी कभी क्रोध कर देते हैं, पर गधा ऐसा नहीं करता। गुणों के विषय में वह ऋषि मुनियों से कम नहीं है। पाठ का पांचवा प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? इसका उत्तर इस तरह से होगा। इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी है जिससे पता चलता है कि हीरा और मोती में काफी अच्छी गहरी दोस्ती थी। पहली घटना है, दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे तो कोशिश यह रहती थी कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर न आकर अपने कंधे पर आए। और दूसरी घटना है, गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा नहीं गया। वह हल, रस्सी, जोत सब लेकर भाग पड़ा। उससे हीरा का कष्ट देखा नहीं गया। और तीसरी घटना है, जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे थे तो वह सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे। अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया तो वह पीछे हट गया। उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक लिया। चौथी घटना है, जब उनके सामने एक बड़ा सा सांड आकर खड़ा हुआ तो उन्होंने योजनापूर्वक एक दूसरे का साथ देते उसका मुकाबला किया। सांड पर एक तरफ से चोट करता तो दूसरी ओर से उसके देह में नुकीले सींग चुभा देता। आखिरकार सांड बेदम होकर गिर पड़ा। और पांचवी घटना है, मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया। हीरा उसे अकेला विपत्ति में देखकर वापस नहीं आया, वह भी मोती के साथ पकड़ा गया। और छठी घटना है, काजी हाउस में हीरा ने दीवार तोड़ डाली, उसे रस्सियों से बांध दिया गया। इस पर मोती ने उसका साथ दिया। पहले तो उसने बाड़े की दीवार तोड़कर हीरा का अधूरा काम पूरा किया और फिर उसके साथ देने के लिए उसी के साथ बंध गया। पाठ का छठा प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो हीरा। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद की दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा।
लेकिन औरत जात पे सिंह चलाना मना है। हीरा के इस कथन के माध्यम से पता चलता है कि प्रेमचंद नारी जाति के अत्यधिक सम्मान करते थे। नारी विभिन्न रिश्ते बनाकर समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। वह त्याग, दया, ममता, सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में यदि नारी में क्रोध जैसे भाव आ भी जाते हैं तो इससे उसकी गरिमा कम नहीं हो जाती और न ही उसके सम्मान में कोई कमी आती है। लेखक महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता है। उसने यह भी कहना चाहा है कि जब पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में करनी चाहिए। पाठ का 7वां प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? इसका उत्तर इस तरह से होगा, किसान जीवन में पशु और मनुष्यों के आपसी संबंध बहुत गहरे तथा आत्मीय रहे हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की जैसा प्रेम करते हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। झूरी जो मालिक है, हीरा और मोती को बच्चों की तरह प्यार करता है, स्नेह करता है, तभी तो उसके सुंदर सुंदर नाम रखे हैं, हीरा और मोती। वह उन्हें अपने आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा मोती उसके ससुराल से लौटकर वापस उसके घर पे आ खड़े हुए तो उसका हृदय आनंद से भर गया। गांव भर के बच्चों ने भी बैलों को स्वामी भक्ति देखकर उसका अभिनंदन किया। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करता है। पाठ का 8वां प्रश्न है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर इस तरह से होगा, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से पता चलता है कि वह परोपकारी स्वभाव वाला प्राणी है। परोपकार की ऐसी भावना वह मन में नहीं रखता, बल्कि इसे व्यवहारिक रूप में दर्शाता भी है। वह बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर 9-10 प्राणियों को भगाता है ताकि उनकी जान बच जाए। मोती सच्चा मित्र भी है। वह काजी हाउस में हीरा को अकेला छोड़कर नहीं जाता। वह आशावादी भी है, उसे विश्वास है कि ईश्वर उसकी जान अवश्य बचाएंगे। पाठ का 9वां प्रश्न है, आशा स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, क अवश्य ही उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। और दूसरा, ख उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। इसका उत्तर इस तरह से होगा, जो क प्रश्न है उसका उत्तर इस तरह से है, हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे की मन की बात को समझ जाते थे। प्रायः वो एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें यह शक्ति नहीं होती। दूसरे प्रश्न जो ख है उसका उत्तर इस तरह से है, हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया, इसलिए वे क्षुब्ध थे, नाराज थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी डाल दी। उस रोटी से उसका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उसका हृदय तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। पाठ का 11वां प्रश्न है, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा और मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार को प्रकट करें। इसका उत्तर इस तरह से होगा, हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं। वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां खाई और डंडे खाए। फिर हौज खास में अन्याय का विरोध किया तो बंधन में पड़े, उन्हें भूखे रहना पड़ा। मेरा विचार है कि हीरा और मोती का यह कदम बिल्कुल ठीक था। यदि वे प्रतिक्रिया न करते तो उनका खूब शोषण होता। उन्हें गिड़गिड़ा कर, मन मार कर अपने मालिक की गुलामी करनी पड़ती। वे अपने दर्द को व्यक्त भी न कर पाते, परंतु अपना विरोध प्रकट करके उन्होंने मालिक को सावधान कर दिया कि उनका अधिक शोषण नहीं किया जा सकता। मार खाने के बदले उन्होंने मालिक के मन में भय उत्पन्न कर दिया। पाठ का 12वां प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? इसका उत्तर इस तरह से होगा, हाँ। हीरा मोती ने अपनी स्वतंत्रता, अपनी गुलामी से मुक्ति पाने के लिए जिस तरह से नाना प्रकार की लड़ाइयां लड़ी
और मृत्यु के करीब जाकर भी बच निकले। वे अंततः अपने घर वापस आ गए। इससे यही संकेत मिलता है कि हीरा मोती गया के घर से पहली बार रस्सी तुड़वाकर आ जाते हैं, वे दोबारा गया के घर जाते हैं तो उन्हें अपमानित और प्रताड़ित होना पड़ता है और भूखा भी रहना पड़ता है। वहां से भागने पर उन्हें 60 रुपये मुसीबत का भी सामना करना पड़ता है। अंत में काजी हाउस में बंद होना तथा कसाई के हाथों बिकना तथा इसके उपरांत भी बचकर झुरी के पास आ जाना आजादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। पाठ का 13वां प्रश्न है, बस इतना ही काफी है, फिर भी मैं जोर लगाता हूं। ही और भी वाक्य में किस बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं? ऐसे शब्दों को निपांत कहते हैं। कहानी में 5 ऐसे वाक्य छाटिए जिसमें निपांत का प्रयोग हुआ है। इसका उत्तर इस तरह से होगा, ही शब्द का प्रयोग। दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ बैठते। एक ही विजय ने उसे संसार के सब जातियों में गण्य बना दिया। ज्यादा से ज्यादा मेरी ही गर्दन पर रहे, यही उनका आधार था। कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। भी शब्द का प्रयोग वाक्यों में इस तरह से है, कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। उसके चेहरे पर असंतोष की छाया भी ना दिखाई देती। गधे का एक छोटा भाई भी है, एक मुंह हटाता है तो दूसरा भी हटा लेता है। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। पाठ का 14 प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए तथा उपवाक्य छाटकर उस पर भेद लिखिए। क है दीवार का गिरना। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत फूटे। और ख है सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। और ग है हीरा ने कहा गया के घर में नाहक भागे। घ मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। अंग है अगर वह मुझे पकड़ता है तो मैं भी मारे न छोड़ता। इसका उत्तर इस तरह से होगा, क वाक्य भेद मिश्र वाक्य है। उपवाक्य है अधमरे पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। और भेद है संज्ञा उपवाक्य। ख प्रश्न का उत्तर है वाक्य भेद मिश्र वाक्य है। उपवाक्य क्या है इसमें, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। भेद है विशेषण उपवाक्य। और ग प्रश्न का उत्तर है वाक्य भेद मिश्र वाक्य है। वाक्य क्या था, उपवाक्य गया के घर से नाहक भागे। भेद है संज्ञा उपवाक्य है। और घ प्रश्न का उत्तर होगा वाक्य भेद मिश्र वाक्य। वाक्य उपवाक्य है तो बिकेंगे। भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अंगा वाक्य भेद मिश्र वाक्य। उपवाक्य है तो बे मारे न छोड़ता। भेद क्रिया विशेषण उपवाक्य। पाठ का 15वां प्रश्न है, कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छाटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसका उत्तर इस तरह से होगा, जिसमें पहला मुहावरा है जी तोड़ काम करना। वाक्य है भारतीय श्रमिक जी तोड़ काम करते हैं। गम खा जाना। वाक्य है भारत के मजदूर इतने स्वाभिमानी हैं कि वे गम खा जाते हैं, हाय तौबा नहीं मचाते। ईंट का जवाब पत्थर से देना। वाक्य यह दुनिया उसी का सम्मान करती है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। दांतों पसीना आना। वाक्य क्रिकेट के मैदान में कुत्ते को बाहर खदेड़ने वाली माली को दांतों पसीना आ गया। कसर उठाना। वाक्य माली के कहने पर हम हर काम कर देते हैं, किसी प्रकार की कोई कसर नहीं उठाते।